साथ हुआ बनी इसराइल यानी यहूदी के साथ। जैसा कि अल्लाह को मालूम था कि ये कभी सुधरने वाले लोग नहीं हैं, ये कभी सुधरने वाले लोग नहीं हैं। फिर अल्लाह ने एक मौका दिया, फिर ये आया फ़लस्तीन, फिर नबी का कत्ल करने का इन्होंने मंसूबा बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम का। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के 70 साल बाद टाइटस ने इनको यानी यहूदियों को ऐसे हकालता है, वहां से उनको भगाता है। करीबन 1900 साल तक ये पूरे दुनिया में भटकते रहे और इसको बोला जाता है द जूइश डायस्पोरा। और यूरोप में इनको ऐसा इनको ट्रीट किया जाता था, इनको अपने इलाके से अलग रखा जाता था और जहाँ पे जानवर रहते हैं। जब ये हेटर्ड का सामना करना पड़ा यूरोप में, तो ये 1881 में फलस्तीन में ही आ गए। आप लोगों में से कई लोगों ने ये बात सुनी होगी कि यहूदियों को कई हजार सालों से इनको नफरतों का सामना करना पड़ रहा है। एक जमाने में टाइटस ने इनको फलस्तीन से निकाला था, फिर दूसरे यहाँ हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया। लेकिन आप लोगों में से कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि इनकी क्या करतूत थी। मैं आपको बता दूं इनकी शुरू से कहानी। बनी इसराइल ये अल्लाह के चुने हुए बंदे थे। बनी इसराइल का मतलब यहूदी। ये एक जमाने में अल्लाह के स्पेशल चुने हुए बंदे थे। अल्लाह ताला इनको हर एक चीज देता था। फिर अल्लाह ने इन पर नबी भेजा, मैसेंजर। अल्लाह ने एक इनको जिम्मेदारी दी कि इनके साथ में मिलकर तुम हक बात दुनिया में फैलाओ। लेकिन इन्होंने गुनाह और मासियत किया और अल्लाह के बातों को नहीं माना। और सबसे खराब काम इनका कि इन्होंने नबी को कत्ल किया। आप जहाँ तक जानते होंगे, सबसे अगर इंसानियत में शरीफ और अच्छे और नेक लोग होते हैं तो वो होते हैं नबी। नबी का कत्ल करना ये चीज इनका तरीका बन चुका था। जब ये अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, ये दुनिया में जुल्म करते रहे, तो अल्लाह ने इन पर आजाब भेजा। अल्लाह ताला फरमाता है बनी इसराइल चैप्टर 17 आयत नंबर 5 में है, मैंने तुम पर ऐसे बंदों को हावी किया कि वो लड़ने में बहुत मजबूत थे और सदीद थे। तुमसे ऐसा लड़ा कि तुम्हारे घरों में जा घुसे। एक जगह आपने देखा होगा कि जंग हुआ, एक इधर से एक उधर से जंग हुआ। अगर इधर वाला अगर इधर वाला जंग जीत जाता है तो शांति से, अमन व शांति से उस मुल्क में एंटर करता है, मुल्क को कब्जा कर लेता है। लेकिन एक दूसरी हार ऐसी होती है कि पहले तो पहले तो एक मुल्क को या शहर को डिफीट करता है कोई, और उसके बाद से उस मुल्क में, शहर में और घर में घुस के वहाँ के हुक्मरान को, लोगों घरों से बाहर निकालता है और बीच चौराहे पे उनको फांसी देता है और जिल्लत की मौत मारता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ बनी इसराइल यानी यहूदी के साथ। तब फिर उस टाइम का हुक्मरान इन पर हावी हो गया। जब इनको जंग में हरा दिया तो फिर वो हुक्मरान इनको इराक लेकर गया। इन पर बहुत ही तशद्दुद और बहुत ही तकलीफ आई और ये गुलाम की तरह इराक में रहे कई सालों तक। फिर इराक में कई सालों के बाद फिर ये आज़ाद हुए। फिर ये वापस फलस्तीन लौट आए। जैसा कि अल्लाह को मालूम था कि ये कभी सुधरने वाले लोग नहीं हैं, ये कभी सुधरने वाले लोग नहीं है। फिर अल्लाह ने एक मौका दिया, फिर ये आया फलस्तीन। फिर उन्होंने यही चीज़ दोहराया जो पहले किया करते थे, गुनाह और मासियत और नबी का कत्ल। फिर नबी का कत्ल करने का इन्होंने मंसूबा बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम का। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, सूरह निसा चैप्टर 4 आयत नंबर 156 और 157 में कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपने तरफ बुला लिया, यानी डायरेक्ट उठा लिया उन्होंने। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के 70 साल बाद टाइटस ने इनको यानी यहूदियों को ऐसे हकालता है, वहां से उनको भगाता है। करीबन 1900 साल तक ये पूरे दुनिया में भटकते रहे और इसको बोला जाता है द जूइश डायस्पोरा। आप पढ़ेंगे, गूगल पे सर्च मारे द जूइश डायस्पोरा, यानी ये 1900 साल तक लगभग पूरे दुनिया में भटकते रहे थे। और यूरोप में इनको ऐसा इनको ट्रीट किया जाता था, इनको अपने इलाके से अलग रखा जाता था और जहाँ पे जानवर रहते हैं उस जगह पे इनको रखा जाता था। और इनको बहुत ही जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी 1900 साल तक जीनी पड़ी। फिर भी ये अपने गलतियों से, अपने गुनाहों से बाज नहीं आते। अल्लाह ताला ने कुरान में वादा कर दिया, सूरह आराफ आयत नंबर 167 में, कि अल्लाह ताला इनको कयामत तक जाबिर और जालिम बादशाह इन पर मुसल्लत करता रहेगा। हर सदी का हिस्ट्री आप देखेंगे, एक तरफा हिस्ट्री देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हर दौर में इनको नफरत सहना पड़ा है, इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। अगर आप और उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे इनके बारे में कि ऐसा इनके साथ क्यों होता रहा है, ये खुद एक जालिम लोग थे। अल्लाह ने इनको बहुत सारे स्पेशल राइट दिए, स्पेशल चीज़ें दी, लेकिन इन्होंने उनको इनकार किया और इन्होंने जुल्म किया, तो नबियों को कत्ल किया, जो सबसे नेक और अच्छे और मासूम लोग होते हैं पूरे इंसानियत में। जब ये हेटर्ड का सामना करना पड़ा यूरोप में, तो ये 1881 में फ़लस्तीन में ही आ गए। तो फ़लस्तीन के लोगों ने इनको जगह दी, यहाँ वहाँ के मुसलमानों ने इनको जगह दी रहने की। और उस टाइम ऑटोमन एम्पायर के अंडर में ये सब फ़लस्तीन आता था। उस टाइम पीसफुली थे, साथ में रह रहे थे।
लेकिन बाद में ये मूवमेंट चलाने लगे कि हमको भी एक देश चाहिए, मतलब हमको भी इंडिपेंडेंट एक देश चाहिए। तो इन्होंने फ़लस्तीन पे धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। जब ये आए थे तो इतने थे, अभी इतने हो गए, फ़लस्तीन अब इतना हो गया है। ये 14 मई 1948 में ये अपना एक इंडिपेंडेंट देश बना लेते हैं, इजराइल। इसके बाद की कहानी आपको आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।